नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। डॉक्टर ने मरीज के ऑपरेशन में बरती लापरवाही, परिजनों ने जिला उपायुक्त व सीएमओ को दी शिकायत। गामा अस्पताल में पित्त की थैली का कराया था ऑपरेशन। डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज के पेट के अंदर पट्टी रहने से बढ़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के नुहू शहर स्थित गामा अस्पताल में बीते दिनों जमशीदा पत्नी फारूक निवासी गांव मालव का ऑपरेशन कराया गया था। नुहू जिले के उपायुक्त और सिविल सर्जन को दी शिकायत में पीड़िता जमशीदा के देवर ने जुबैर निवासी गांव मालव नुहू ने डॉक्टर अजरुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त डॉक्टर ने उनकी भाभी के पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान काफ़ी लापरवाही बरती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि शुरुआत में बीते 3 नवंबर 2022 को अपनी भाभी जमशीदा का अल्ट्रासाउंड नुहू के महाजन केंद्र पर कराया गया था, जिसमें उसको पित्त की थैली में पथरी के बारे में पता चला। इसके बाद इलाज के लिए अपनी भाभी को अगले दिन 4 नवंबर 2022 को नुहू के गामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर अजरुद्दीन के कहने पर अगले दिन उन्होंने जमशीदा का ईआरपीसी की जांच निर्मल अस्पताल रेवाड़ी में कराकर अगले दिन नुहू के गामा अस्पताल में ऑपरेशन कराया और 8 नवंबर को उनकी भाभी को ऑपरेशन से डिस्चार्ज किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद वे फिर से गामा अस्पताल में अपनी भाभी को लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टर अजरुद्दीन ने उनकी भाभी को कुछ दवाइयाँ दी। 17 नवंबर को डॉक्टर ने फिर से बुलाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि इसके बाद फिर से कुछ जांच की गई। रेवाड़ी में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए स्टेंट को भी निकाला गया। इसके बाद फिर 10 दिसंबर 2022 को अपनी भाभी को लेकर गामा अस्पताल पहुंचा, तो उक्त डॉक्टर ने उनकी भाभी को देखने से मना कर दिया। फिर मजबूरी में उन्होंने 18 दिसंबर को सोना के वरदान अस्पताल में अपनी भाभी को दिखाया। इसके बाद लगातार वहां पर जांच चलती रही। यहां भी डॉक्टर ने कई जांच करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने अपनी भाभी की जांच पलवल के गुरु नानक अस्पताल में कराई, जिसके से पेट में कुछ सूजन भी पाई गई। तभी से उनकी भाभी की हालत सही नहीं है। इसके बाद 8 अप्रैल 2023 को नुहू के एबीएम अस्पताल द्वारा जांच के बाद पेट में कुछ रहने की बात कही, जो कि शुरुआत में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अजरुद्दीन द्वारा छोड़ी गई थी। इसी कारण मरीज पिछले 5 महीनों से परेशान है। उन्होंने उक्त डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि इसी कारण वे लगातार परेशान होने के साथ आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, जिससे उन्होंने डॉक्टर अजरुद्दीन के खिलाफ जिला उपायुक्त नुहू के सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करते हुए लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित जुबैर ने कहा कि इस मामले में उनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में नुहू के सीएमओ डॉक्टर सर्वजीत कुमार ने कहा कि सोमवार को पीड़िता जमशीदा के देवर जुबैर ने शिकायत दी है। डॉक्टरों की टीम बना दी गई है और जांच जारी है। शिकायत सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है। आइए देखते हैं आगे की काफ़ी जगह दिखाई भी है। अब हमने लास्ट में आके एबीएम हॉस्पिटल में एडमिट किए 4 तारीख को। 4 तारीख को एडमिट किए तो कुछ सर्जनों से बात की, इसके अंदर है कुछ, यहाँ सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो बाकी सर्जनों ने कुछ ने देखा, सब ने क्लियर मना कर दिया, ये तो बड़ा केस है, ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, आप इसको हायर सेंटर या कहीं भी ले जा सकते हो हमारी तरफ से। तो हमने फिर आगे गुड़गांव जगह जगह बात की, तो कहीं कोई 5 लाख कोई 6 लाख ऐसे रुपए मांग रहे हैं। इतनी बजट है नहीं हमारे पास जो इतना रुपए खर्च कर सकें गरीब आदमी। अब भी इतना इलाज कराने में भी आधा किला था, वो भी चला गया। अब बाकी कहाँ से करें। फिर हमने उसके पास गए, अजरू के पास, तो अजरू ने कहा मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे लेके कहीं जाओ या कहीं मत इलाज कराओ, कहीं मत कराओ। ये अजरू कौन है? ये डॉक्टर अजरू है, गामा हॉस्पिटल का संचालक। अच्छा। उसके पास गए थे जी हम। उसने क्लियर मना कर दिया और उसने ये बोला जो तुम्हारे पास हो वो कर लो, मेरा मैं कोई ना ही इलाज कराऊंगा, ना ही कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस बारे में। जी। तो अभी आपने क्या इस बारे में कोई पुलिस शिकायत की है? जी, हमने आज पुलिस शिकायत की। पुलिस गई उसके पास, तो पुलिस से उसने बोला इसने पट्टी निगल ली। कोई ऐसा हो सकता है जी, कोई पट्टी को खाएगा मुँह से? गोज पीस इसने खुद ने मुँह से उतारा है। अच्छा। जबकि रिपोर्टों में ये है आंत के अंदर नहीं है, वो पेट से आंत के अंदर गई है लीकेज करके, आंत को फाड़ कर पेट के अंदर है। अगर अंदर आंत में ही होती तो एंडोस्कोपी से निकल जाती, डॉक्टर ने ये बोला। यदि समय रहते इनका इलाज नहीं होगा तब किस तरीके की हालत रहेगी, क्या? जहाँ तक भी हमने दिखाया, सर्जनों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा अगर 5 या 6 दिन में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसकी डेथ भी हो सकती है। सीरियस कंडीशन है, जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज किया जाए। हमने सीएमओ के पास भी मेल डाली है। बाकी आज छुट्टी थी, संडे थी, फिर कल हम सीएमओ से मिलेंगे। बाकी हमें इंसाफ के लिए डीसी एसपी सब के लिए मेल की है।
हमें इंसाफ चाहिए। गामा हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, उसकी डिग्री ख़त्म की जाए। उसने हमारे पेशेंट को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया है। क्या नाम है जी आपका? जमशीदा। आपका इलाज हुआ था, किस चीज़ का इलाज हुआ था आपका? पित्त की थैली फतरी को। अच्छा, कितने समय पहले हुआ था? 5 महीना पहले, छठो लग रहा 6 तारीख से। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? न कौन से अस्पताल में? गामा। गामा अस्पताल में। अभी क्या तकलीफ है आपको? जानना सो ऑपरेशन हुआ, जानना सोया की दिक्कत ख़त्म ही ना हुई। ये परेशानी हमें ऐसी मोटी गांठ है। मैं बार बार कह भी बस मेरी हमें परेशानी है भाई, कुछ ना है, हम कुछ ना जाओ। 2-3 बार ही पक गो। अच्छा। फिर मैंने कर दी। अब कोई इलाज ना मेरे पे। क्या कहता है अब? कह मेरे पे इलाज ही ना हुआ। मना करता है कि मैंने हाँ, इलाज मना करता है। क्या चाहते हो आप लोग? यह चाहो जैसे मेरे साथ उन परेशानी करियो कि इंसाफ चाहूँ मैं। मेरा छोटा मोटा बच्चा है, मैंने 13 रुपये लगा दिया दुनिया। कुछ दिन पहले अगर बात करें कि नवंबर में एक पेशेंट ने अपना ऑपरेशन करवाया था पित्त की थैली को लेकर, और लेकिन अब उसके जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि पित्त की थैली में जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दी गई थी, और उसमें साफ नज़र आता है कि एक डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है। और जिस ये जो आप कंप्लेंट बता रही है कल ही मेरे पास आई है, इसमें जो उन्होंने लिखा है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के टाइम में उन्होंने कुछ पेट में दिक्कत आई उनके। ऑपरेशन के बाद फिर वो चेक करवाने चले गए, एक जगह दिखाया, उसी डॉक्टर को 2-3 बार दिखाया, वो कहता कुछ नहीं आके मैं ठीक हो जाएगा, दवाई देता रहा। उसके बाद वो किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जहाँ वो सोचे सोना गए, फिर कहीं और गए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। वो 2-3 दिन दवाई ले, फिर ठीक हो जाए, फिर चलता रहे, तो उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर जो उनको कहीं और हॉस्पिटल दिखाया गया, उनको जो लगा कि किस तरह से ऐसा किया जाए कि दर्द ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। जो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया था वो यही कहता था बस दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। जो उसने कंप्लेंट में लिखा है वो ये चीज़ लिखी है। बाकी कंप्लेंट मेरे पास आ गई है। मैं इस कंप्लेंट को अपने जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इनके सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, उनके माध्यम से इनको एक बार इंक्वायरी करवाते हैं। एक डिप्टी सीएम होगा तो इंक्वायरी में पता लग जाएगा किस तरह से क्या हुआ। इसमें दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, उस डॉक्टर से बयान ले जाएंगे भी उसने क्या किया, कैसे किया, उसकी पूरी फाइल, उसका पूरा हॉस्पिटल का जो वो है रिकॉर्ड, वो देखा जाएगा कि उसने क्या क्या किया, उसमें किस तरह से था, किसने किया है ये ऑपरेशन, क्या वो क्वालिफाइड सर्जन था, क्या वहाँ वो क्वालिफाइड बंदे हैं, ये देखा जाएगा। और जो यहाँ जो शिकायत करता है उसके बयान ले जाएंगे, उससे पूछा जाएगा भी क्या क्या हुआ था, कब को हुआ था, अब पेशेंट क्या हाल है, अब पेशेंट कहाँ है, वो सारा कंप्लीट करके तो ये बात। सर बात करें अगर बाई चांस लीगल कार्रवाई की जाएगी, देखिए डॉक्टर की लापरवाही तो डॉक्टर की कार्रवाई होती है, जैसा होता है सब तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा जाता है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए और काम के लिए लिखा जाता है। जो भी उसमें बनती है कार्रवाई बनती है उसका आगे यदि पुलिस कंप्लेंट का काम तो अपनी कार्रवाई करके देंगे कि उसकी लापरवाही है तो पुलिस कंप्लेंट जाना चाहता है, कहीं और जाना चाहता है, अपना शिकायत करता है, जहाँ जा सकता है। सर तो जिस तरह आपने बताया कि मेरे पास कंप्लेंट आई, लेकिन वो हॉस्पिटल कौन सा है? हॉस्पिटल नू में ही है, और वो कंप्लेंट का जो हॉस्पिटल है जो कंप्लेंट में लिखा हुआ है गामा हॉस्पिटल लिखा हुआ है, उसमें सर्जन का नाम नहीं लिखा, गामा हॉस्पिटल लिखा है। बट वो देखेंगे जैसे जो भी मतलब उसमें इंक्वायरी करवाएंगे, जिसका भी होगा कहाँ से भी होगा तो पकड़ा जाएगा। ये मामला गामा हॉस्पिटल का है जी, मतलब कहीं ऑपरेशन उस जगह हुआ जो कंप्लेंट में लिखा हुआ बताया है, वो देखिए। ठीक।